हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम आज जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वो है संविधान की प्रस्तावना। उद्देशिका भी कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना, एक्चुअल में संविधान की प्रस्तावना है क्या। हमारा जो संविधान है, लिखित संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है, और उस संविधान में है क्या, इस बात को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम प्रस्तावना पर एक नजर डालते हैं तो हमें हमारे संविधान का है जो वो उद्देश्य पता लग जाएगा। संविधान जो है, संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके बारे में हम बात करें तो संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है। संविधान की जो प्रस्तावना है, ये जब संविधान लिखा जा रहा था और संविधान में जब तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को जब तीसरी बैठक हुई, और उस बैठक में है जो वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसको बाद में 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो वो स्रोत लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई, ऑस्ट्रेलिया से भाषा लेके और उद्देश्य प्रस्ताव से लेके हमारी संविधान की प्रस्तावना लिखी गई। तो प्रस्तावना जो है हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि जो शिक्षा विभाग से लोग जुड़े हुए हैं उनको ध्यान है कि अभी 26 जनवरी 2020 से जो है वो स्कूलों में भी जो है वो प्रस्तावना बोला जाना प्रार्थना सभा में अनिवार्य कर दिया गया है। तो हमने प्रस्तावना को है जो वो याद करने का प्रयास करेंगे, साथ में उससे संबंधित कुछ फैक्ट और उससे संबंधित आज तक परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को दो बार जो है वो भारत शब्द का उपयोग है। परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उपयोग जो है वो कितनी बार किया जा चुका है। तो वो कितनी बार किया जा चुका है, 2 बार जो है वो भारत शब्द का प्रयोग है। भारत शब्द का प्रयोग जो है वो 2 बार किया गया है। उसके बाद हम इस प्रस्तावना का जो उद्देश्य है वो क्या है। उद्देश्य ये है कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो हम भारत को क्या करना चाहते हैं, 5 प्रकार का बनाना चाहते हैं। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया नहीं है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना रहे हैं। तो ये कर्म भी परीक्षा में है जो वो पूछा जाता है कि इन शब्दों का कर्म क्या है, तो एक साथ याद रखना है। उसके बाद भारत को बना दिया, उसके बाद समस्त नागरिकों को प्राप्त कराने के लिए हम नागरिकों को क्या प्राप्त कराना चाहते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता। तो हम भारत के नागरिकों को क्या दिलाना चाहते हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं। और न्याय कितने प्रकार का है, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 प्रकार का न्याय देना चाहते हैं। और स्वतंत्रताएं हैं कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसको याद हम ऐसे रख सकते हैं कि एक व्यक्ति विचार अभिव्यक्त करता है, हमें उसके ऊपर विश्वास हो गया, हमने इसको धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर उसकी उपासना करने लगे। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। और बहुत अच्छे से याद रखना है कि 3 प्रकार का न्याय जो है इसका उल्लेख एक जगह और भी है, और वो है मूल कर्तव्य में। हमने बात की थी कि मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में जो है, तो वहां जो तीसरा मूल कर्तव्य है उसमें भी सामाजिक, आर्थिक और न्याय का उल्लेख किया गया है। फिर जो है स्वतंत्रताएं हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं।
और बहुत अच्छे से याद रखना है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जो वो, तो स्वतंत्रता का एक जगह संविधान में और भी उल्लेख है, और वो है 19 में जो है वो मूल अधिकारों में है। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, वर्तमान में है जो संपत्ति की स्वतंत्रता हटा के 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, वहां उल्लेख है। तो दोनों बातें यहाँ याद रखनी है। फिर हम क्या करना चाहते हैं, समता दिलाना चाहते हैं, और समता किसमें, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो हम भारत के नागरिकों को क्या प्राप्त करना चाहते हैं, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता है। और ये सब देते हुए हमने किस बात का ध्यान रखना है, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये चीजें हम दे रहे हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता। उस समय हमने जो है वो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता जो है, इसको है जो याद रखना है। तो ये बहुत अच्छे से हमने याद रखना है कि है जो, एक बार फिर इस प्रस्तावना को याद करने का प्रयास करेंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए ये सब आश्वासन है। और इन आश्वासनों के लिए है जो वो भारत की जनता क्या कह रही है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक जो है वो 26 नवंबर 1949, जो आपको ध्यान है कि हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को लिख के तैयार हो गया था, और बाद में जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इस दिन जो है वो मिति जो है हम है जो याद रखेंगे, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष माह की है जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, और विक्रमी संवत जो है वो 2006 है, क्योंकि ईसा संवत में जो है वो 57 जोड़ते हैं तो है जो वो हमारा विक्रमी संवत आ जाएगा। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये बातें हमने याद रखनी है। अभी जो है वो महिला सुपरवाइजर का परीक्षा हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि है जो वो प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का क्रम क्या है। तो क्रम क्या है, पहले न्याय है, फिर स्वतंत्रता है, समता है, और इसके अलावा जो है वो एकता और अखंडता और बंधुता है। तो ये प्रस्तावना हमने याद रखनी है। इससे संबंधित कुछ कथन जो हैं वो पूछे गए हैं, वो क्या है कि है जो वो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या हृदय जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उसको है जो वो संविधान की आत्मा या है जो हृदय कहा गया है। इसके अलावा है जो संविधान का परिचय पत्र, ये भी बात याद रखनी है। हमने पहले कहा कि हमने संविधान को देखना है तो हम प्रस्तावना देख लेंगे, और प्रस्तावना यानी परिचय पत्र है इसका, ये N.A. पालकीवाल द्वारा है जो कहा गया है। और एक बात और याद रखनी है, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, और ये कहा था किसने, अलादी कृष्ण स्वामी एरन, और इसके बारे में आपने सुना होगा, जो प्रारूप समिति संविधान लिखने के लिए बनाई गई थी उसके ये सदस्य थे। तो 3 बातें तो ये याद रखनी है, संविधान की आत्मा जो है वो है जो वो प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और एक अनुच्छेद जो है वो 32 नंबर अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का, जो संवैधानिक उपचारों का वो हमने है जो वो याद रखना है कि संवैधानिक उपचारों का जो अनुच्छेद है 32 नंबर, वो भीमराव अंबेडकर जी ने उसको है जो वो संविधान की प्रस्तावना कही थी। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ वाद हैं, ये बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अभी जो ट्रेड चल रहा है 2 वाद हैं, बेरुवारी वाद, बहुत अच्छे से बात हमने याद रखनी है कि भाई प्रस्तावना जो है वो क्या संविधान का हिस्सा है। संविधान लिखा गया तब ऐसा कुछ तय नहीं था, लेकिन संविधान लिखने के बाद बेरुवारी वाद जो है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, 1960 का बेरुवारी वाद था। उस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है,
प्रश्न जो है अभी परीक्षा हुई है उसमें सुपरवाइजर की, उसमें पूछा गया था। और उसके बाद जो है एक केशवानंद भारती बनाम केरल संघ वाला मामला है, बहुत चर्चित मामला रहा है। 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया था और इस फैसले में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात की है जो वो इसमें संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, प्रस्तावना में के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात कही गई कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं का मतलब कि इसकी किसी भी बात को लेके आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, यानी संविधान प्रस्तावना जो है वो वाद योग्य नहीं है। और 1973 का मामला आने के बाद जो है वो एक बार है जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, और वो संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 है। हमने इसको पहले भी याद रखा था, हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे और पहली बार जब 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और वो भी है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। और बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर 3 शब्द जो है वो इस प्रस्तावना में जोड़े गए। पहला है समाजवादी। समाजवादी जो शब्द है वो मूल प्रस्तावना में नहीं था। दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द भी जो है वो मूल प्रस्तावना में नहीं था। और तीसरा जो है छठे खंड में जोड़ा गया है अखंडता शब्द जो है ये भी मूल संविधान में नहीं, प्रस्तावना में नहीं था। बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये जो है वो प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है। अभी एचएम सेकेंडरी एचएम की जो परीक्षा हुई उसमें भी प्रश्न पूछा गया कि है जो वो प्रस्तावना में जो संशोधन है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन। ये कर्म भी पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे से याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से है जो वो भाषा ली गई है। हमारी जो समृद्धि सूची है उस वो भी जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, हमने साथ साथ याद रखना है। तो प्रस्तावना को एक बार बहुत अच्छे से अगर हम याद रखें, एक बार आप इसको रिपीट सुनोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी और यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन है जो वो परीक्षा में एक आधा पूछा जाता है। धन्यवाद।